वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंगरा स्टडी सर्कल पर बच्चों आपका स्वागत है। निर्देशांक ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2, -4 हो, ये बिंदु दिए गए ए और बी के, तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। तो हम लोग बच्चों हल करते हैं। देर न करते हुए पहले रेखाखंड हम ए बी बना लेते हैं। आपका ए बी बना लिया है आपका। अब देखिए इस पे क्या है, पी बिंदु इसी पर है, तो पी बिंदु हमने यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, हमें ज्ञात है, देखिए ज्ञात है ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी है बच्चों। तो इसको थोड़ा सा हम देखिए इस तरह से अनुपात में लिख लेते हैं। ए पी अनुपात ए बी इक्वल टू कितना आ गया, 3/7 आ गया। यानी ए पी का रेशियो हम ले लेते हैं, ये 3K ले लेते हैं बच्चों। और ए बी देखिए, ए बी पूरी लंबाई कितनी है, ये 7K ले लेते हैं, कांस्टेंट लगा दिया। तो ये कितनी लंबाई मिल गई आपको, आप समझ गए होंगे। 3K तो ये कितना हो जाएगा, 4K आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से हमने अनुपात क्लियर कर लिया। अब हम पी बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। इसके बिंदु नोट कर देते हैं, -2, -2 है बच्चों। और इसके क्या है निर्देशांक, 2, -4 है बच्चों। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग पी बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। पी बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए अंतः विभाजन का फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि पी हमारा अंतः बिंदु है। ये देखिए यहाँ पर, तो अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, हम फार्मूला लिखेंगे m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1y1 प्लस m1y2 प्लस m2y1 बच्चों अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले में हम अपने मान को रखेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा ये x1 है, ये y1 है बच्चों, ये x2 है और ये y2 है। हम मान रख देते हैं। देखिए इस तरह से बड़ा ब्रैकेट लगा दे रहे हैं हम। ठीक है, m1 हमारा आ जाएगा 3K ले लेंगे। ठीक है ना, m1 कितना हो गया 3K और x2 कितना है, x2 हमारा 2 है, तो इंटू 2 लगा दिया बच्चों। और प्लस m2 कितना है, m2 हमारा 4K है, तो यहाँ पर 4K लिख दे रहे हैं। इंटू हमारा x1 कितना है बच्चों, -2 है, तो -2 है, इसको ब्रैकेट में इस तरह से लिख दिया। और यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ना है, तो क्या आ जाएगा 3K प्लस 4K आ गया। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से इधर भी करेंगे। आपका m1 हमारा 3K है, 3K इंटू y2 हमारा कितना है बच्चों, -4 है, और प्लस m2 कितना है, m2 हमारा 4K है, तो 4K लिख दिया। इंटू y1 कितना है, y1 -2 है, तो -2 रख दिया यहाँ पर गुणा में। और नीचे हमारा 3K। हाँ तो बच्चों देखिए नीचे m1 कितना है, 3K है और 4K है। इस तरह से देखिए हमने मान रख दिए आपके। इसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 2 का 3 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 6K आ जाएगा बच्चों। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस कर दीजिए, तो -4 दूना 8K आ गया। और नीचे तो हमारा प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7K हो गया बच्चों। यहाँ पर भी करेंगे तो 4 तियाँ 12K हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 8K आ जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारा वही 7K आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखिए आगे हल कर लीजिए। क्या हुआ, 6K माइनस 8K करेंगे तो -2K आ जाएगा, -2K अपॉन 7K आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 से 8 जोड़ देंगे, आ जाएगा 20K। काय का होगा, माइनस का होगा बच्चों, और 7K आ गया। देखिए यहाँ पर K और K कैंसिल हो गया, तो हमारे क्या बिंदु आ गए, अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक -2/7 -20/7। इस तरह से ये हमारे अंतः विभाजन P के निर्देशांक ज्ञात हो गए। क्वेश्चन नंबर 9, बिंदुओं A-2, 2 और B के निर्देशांक है 2, 8 है को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में वियोजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक याद करने बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर 4 बराबर भाग वाले रेखाखंड खींचने, मतलब एक रेखाखंड खींचना है। हल करते हैं इसको हम। देखिए एक रेखाखंड खींच लेते हैं। एक रेखाखंड हमने खींच दिया भैया AB।
ठीक है। इसके 4 बराबर भाग करने, तो एक मिडिल पॉइंट ले लिया यहाँ से, तो इसके भी मिडिल पॉइंट ऐसे ले लिया इस तरह से। इसके निर्देश यहाँ पर P बिंदु हो गया, यहाँ पर Q बिंदु हो गया, यहाँ पर R बिंदु हो गया बच्चों, ठीक है। इसके निर्देशांक आपको दिए गए -2,2 है और इसके निर्देशांक क्या है 2,8 है। तो इसको दो तरीके से लगाया जा सकता है बच्चों। पहला तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल के लगा सकते हैं, और दूसरा क्या है, इसको हम अनुपात में विभाजित कर लेते हैं। मान लीजिए 1k इसका अनुपात है, इसका भी 1k है, और इसका भी 1k है, इसका भी 1k है। इस तरह से हमने इसको अनुपात में विभाजित कर लिया। चलिए अब हम लोग निकालते हैं बिंदु P के निर्देशांक। बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे। P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए जो हमारा अनुपात होगा, अनुपात क्या इसका हो जाएगा बच्चों, जो अनुपात होगा देखिए यहाँ P पर, यहाँ पर 1k है तो 1k हो जाएगा, और रेशियो कितना हो जाएगा 1 to 3 3k हो जाएगा। तो ये हमारा अनुपात आ गया 1k रेशियो 3k आ गया, ठीक है। अब हम बिंदुओं अंतर विभाजन बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लिख देंगे। क्या हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2, और इधर भी लिख लेंगे m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा बच्चों। ये हमारे अंतर विभाजन बिंदु के निर्देशांक हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, मान को रख देंगे। देखिए ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये y2 है। चलिए रख देते हैं। m1 हमारा 1k है, तो 1k इंटू x2 कितना है 2 है, 2 लिख देते हैं, प्लस m2 कितना है 3k है बच्चों, 3k इंटू x1 हमारा -2 है, तो -2 हमने रख दिया यहाँ पर। नीचे क्या आ जाएगा 1k प्लस 3k आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर y1 देखिए, y1 क्या है 1k इंटू आपका y2 यहाँ पर रखेंगे, y2 कितना हमारा 8 है, और प्लस हमारा m2 कितना है 3k है, और y1 कितना है 2 है, तो 2 यहाँ पर रख देंगे। इस तरह से हमने इसको रख दिया। m1 हमारा 1k है प्लस 3k है, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से देखिए हमारे क्या आ गए निर्देशांक इसके, ये 2 एकम 2 यानी 2k आ जाएगा, और माइनस का 3 दूनी 6k आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, अपान आ जाएगा 4k हो जाएगा, कामा यहाँ पर क्या हो जाएगा 8k प्लस 6k आ जाएगा, और नीचे हमारा 3 + 1 यानी 4k आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपका 2k माइनस 6k कितना हो जाएगा -4k आ जाएगा, अपान 4k हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 14k/4k आ जाएगा। k हमने जो है अनुपातिक रेशियो लिया हुआ है, k कट जाएगा, और यहाँ पर भी कट जाएगा। इसको इजी कर देंगे, 4 एकम 4 यानी -1 आ जाएगा। यहाँ पर 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 7/2। तो इस तरह से हमारे P के निर्देशांक आ गए बच्चों, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे Q बिंदु के लिए, Q बिंदु के लिए लेंगे। Q बिंदु के लिए हमारा अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, अनुपात देखिए क्या हो जाएगा, हमारा अनुपात होगा Q हमारा देखिए यहाँ चित्र में ये है, यहाँ पर 1k 2k यानी 2k रेशियो 2k आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उसी तरह से हम फार्मूला लगा देंगे अपना, वही m1 x2 प्लस m2 x1 अपान क्या हो जाएगा बच्चों m1 प्लस m2 हो जाएगा। ये अंतर विभाजन बिंदु के निर्देशांक हैं, और इधर हमारी आ जाएगी कोटि m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा बच्चों। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझ के करिए कायदे से, अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, m1 हमारा अब 2k हो गया, और x2 हमारा वही है 2 है हमारा, x2 2 रख दीजिए, प्लस m2 हमारा 2k हो गया, x1 हमारा कितना है -2 अभी हम लोगों ने किया था, और नीचे हमारा आ जाएगा 2k प्लस 2k, है ना बच्चों। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर m1 हमारा 2k आ गया, और y2 हमारा कितना है, y2 हमारा 8 है, और प्लस 2k, और y1 कितना भैया 2 है, तो यहाँ पर 2 रख देते हैं। इसके बाद 2k प्लस 2k आ जाएगा बच्चों,
ठीक है, इस तरह से हमने वैल्यू को रख दिया। अब देखिए जोड़ लीजिए, 4k आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा -4k आ जाएगा, अपान 4k आ जाएगा, है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16k आ जाएगा प्लस 4k आ जाएगा, अपान 4k आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 4k से 4k से जाएगा तो 0 अपान 4k आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 4 20, 20k बटे 4k आ गया। तो k से k चला जाएगा, 4 पंचे 20 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 0,5। तो हमारे q के निर्देशांक प्राप्त हो गए। ये हमारा दूसरा आंसर है। अब हमारा तीसरा बिंदु है, यहाँ पर देखते हैं। तीसरा बिंदु हमारा r है बच्चों। r के लिए, r बिंदु के लिए देखिए, r बिंदु के लिए जो अनुपात है वो बदल जाएगा। अनुपात क्या आ जाएगा, r बिंदु के लिए अनुपात हमारा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए r है तो ये 1 1 1 यानी 3k रेशियो 1k आ जाएगा। और फिर हम अंतर विभाजन वाला फिर फार्मूला वही लगा देंगे, m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा बच्चों। और क्या हो जाएगा, m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मान रख दीजिए आपके, m1 हमारा 3k हो गया और x2 हमारा वही है 2 और प्लस m2 हमारा 1k आ गया भैया। तो 1k लिख दीजिए, इंटू x1 कितना है, -2 है तो यहाँ -2 लगा दीजिए, अपान क्या हो जाएगा, 3k प्लस k आ जाएगा बच्चों। ठीक है, कामा लगाइए और देखिए आगे आप मान रख दीजिए, m1 का मान यहाँ पर भी 3k है, 3k इंटू y2 हमारा 8 है, और प्लस 1k और y1 हमारा 2 है, 2 रख दिया। इस तरह से ये हमारा 3k प्लस k आ गया बच्चों। ठीक है, इस तरह से हमने कर लिया। यहाँ इक्वल लगा दीजिए, यहाँ देखिए ऊपर कितना हो गया, 2 3 6k आ गया और -2k आ गया। नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 तिका 24k प्लस 2k अपान 24k प्लस 2 × 2 2k आ गया बच्चों, अपान 3k प्लस 1k 4k आ जाएगा भैया। अब देखिए इसको हम करेंगे, 6 से 2 जाएगा, 4k बटे 4k आ जाएगा ये, और यहाँ पे 24 2 26k बटे 4k आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, k कट जाएगा, 4 1 जा 4 यानी यहाँ पर 1 आ जाएगा बच्चों। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, k से k कट गया, इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 13। तो कितना आ गया, 13/2, 1 कामा 13/2। इस तरह से हमने जो विभाजन बिंदु था P Q R तीनों के निर्देशांक निकाल लिए। ये P के निर्देशांक थे भैया, और ये Q के निर्देशांक हैं, और देखिए आपके R के निर्देशांक इस तरह से निकाले। क्वेश्चन हमारा यहाँ से क्लियर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, यानी पहला 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, -1 है। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है समचतुर्भुज। तो चलिए हम हल करते हैं देर न करते हुए। एक समचतुर्भुज बना लेते हैं, समचतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं आपकी इक्वल होती हैं बच्चों। तो चारों भुजाओं को इक्वल ले लेते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम विकर्णों को निकालते हैं, विकर्णों की लंबाई को निकालेंगे, और विकर्णों का गुणनफल बटे 2 इसका फार्मूला होता है। तो ये हम ए बिंदु ले लिया भैया, ये बी बिंदु, ये सी बिंदु ले लिया, ये डी बिंदु ले लिया। ए के निर्देशांक क्या है, 3, 0 है होगा, और इसके क्या है 4, 5 हैं, और इसके क्या है -1, 4। ऑर्डर में लेना है आपको, ए बी सी डी ऐसे लेना है। इसके -2, -1 है। तो देखिए यहाँ पर हमें ये समचतुर्भुज आपका है। चित्र में क्या है भैया, चित्र में ए बी सी डी समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज। ठीक, समचतुर्भुज है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण के लिए दूरी वाला सूत्र हम लगा देंगे,
यहाँ पर जैसे हमें विकर्ण AC निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे, पहला विकर्ण निकालते हैं विकर्ण AC। तो विकर्ण AC की लंबाई निकालने के लिए AC के बिंदु लिख देंगे। AC के बिंदु हैं 3,0 भैया, और क्या है -1,4 है। तो AC का मान कितना निकलेगा, AC बराबर अंडर रूट, वही दूरी वाला सूत्र लगा देंगे। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, पहले ही फार्मूला था हमारा ये बच्चों, तो हम लोग लगा देंगे। देखिए x1 है ये, और ये y1 है, ये क्या है x2 है, और ये y2 है, लगा दीजिए। देखिए आपका x1 कितना है 3, 3 माइनस और माइनस पहले से, तो 3 + 1 का स्क्वायर आ जाएगा भैया, और प्लस y1 कितना है 0 है, y2 कितना है 4, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर आ जाएगा भाई। तो इसको कर लेंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 + 16, यानी 16 + 16 कितना हो गया भैया 32 आ गया। अंडर रूट 32 अभी ऐसे ही रख दिया, 32 मात्रक, बाद में जरूरत होती है वर्गमूल निकालेंगे। अभी देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा विकर्ण हम कौन सा दूसरा हमारा भैया, यहाँ देखो B और D, विकर्ण BD। तो BD के बिंदु क्या हो जाएंगे, BD के बिंदु हमारे हो जाएंगे, B के हैं 4,5 है, और D का बिंदु है -2, -1 है। तो अब BD को निकालेंगे भैया। BD बराबर क्या होगा, फार्मूला हमारा वही रहेगा जो ऊपर वाला है, यानी ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये y2 है। तो x1 माइनस x2 यानी 4 - 2 यानी 4 + 2 आ जाएगा बच्चों, और प्लस y1 माइनस y2 यानी 5 + 1। इस तरह से ये हमारा आ गया, इसका होल स्क्वायर कर दिया हमने। देखिए 4 + 2 कितना हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया बच्चों, ठीक है, ये भी 6 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से कितना हो गया, ये 36 + 36 आ गया आपका। तो ये आ जाएगा 36 + 36 जोड़ेंगे, 36 दूना 72 आ जाएगा, 72 मात्रक आ गया आपका ये। इस तरह से हमने ये आपके निकाल लिए हैं विकर्ण। अब हमें निकालना है, इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है विकर्णों का गुणनफल बटे 2। क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल बटे 2 होता है। इसका मतलब हम 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई में लगा सकते हैं। तो 1/2 हमने लगा दिया बच्चों। इसके बाद विकर्ण, पहला विकर्ण हमारा था विकर्ण AC है, AC × BD आ जाएगा, ठीक है। देखिए 1/2 इसका विकर्ण लिख दिया। विकर्ण कितना इसका 32 है, इसका विकर्ण कितना है 72 है, ठीक है। अब देखिए इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो वर्गमूल निकालेंगे, 32 का वर्गमूल देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं फैक्टर कैसे करते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 12, और 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, और 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। इस तरह से हमने फैक्टर के लिए देखिए वर्गमूल एक ये मिल गया, फैक्टर ये मिल गया, तो इसका आ जाएगा 4√2। ऐसे इसका भी निकाल लेंगे, 72 का निकालेंगे, 72 का निकाल दीजिए। देखिए 2 × 3 = 6, 2 × 12, ये आ जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, ये आ जाएगा 2 × 9 = 18, ये आ जाएगा 3 × 3 = 9। इस तरह से 3 यहाँ पर पेयर देखिए ये बना, ये पेयर बना, यानी 3 दूना 6, 6√2 आ गया ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 से, ये 4 नहीं बेटा 2 होगा, यहाँ पर 2 है, तो 2 से हम इसको काट सकते हैं। इस तरह से 2 आ गया, ये आ गया 2√2 × 6√2 आ गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, और √2 2 हो जाता है, 12 दूनी 24, 24 वर्ग मात्रक यानी इकाई। इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकल आया। क्षेत्रफल को वर्ग मात्रक में लिखा जाता है या वर्ग इकाई में लिखा जाता है, ठीक है। इस तरह से ये हमारा प्रश्नावली पूरी खत्म हो गई। निर्देशांक ज्यामिति का आखिरी, ये प्रश्नावली का आखिरी सवाल था। अब नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, जिससे कंटिन्यू आपके जो वीडियो हैं आपको प्राप्त होते रहे और लोगों को भी पता चले इसके बारे में। तब तक के लिए मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।